नमस्कार, मैं डॉक्टर सारिज कुमार पंडित आपको स्वागत करते हैं होम्यो इनसाइड में। होम्यो इनसाइड माय यूट्यूब चैनल। आज के जो टॉपिक ले लिए हैं थंबनेल में देख ही लिए होंगे कि हाइपर सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट, इसे होता क्या है, बहुत सारा दिक्कत होता है और आपको है कि नहीं इसके बारे में जानकारी जरूरी है, क्यों होता है उसके बारे में जानकारी जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हाइपर सेंसिटिव ऑफ प्राइवेट पार्ट। तो उससे पहले बोल लें कि आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो आपको स्वागत है, और जो बहुत दिनों से मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनको हार्दिक स्वागत है। और क्या कीजिएगा, वीडियो अगर थोड़ा सा इन्फॉर्मेटिव लगे या तो काम का आए तो फिर एक लाइक दीजिएगा और सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, और पास में जो आई बेल बटन है उसमें ऑल प्रेस करके रख लीजिएगा ताकि इस रिलेटेड जो वीडियो दें आपको तुरंत मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक्चुअली हाइपर सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट होता क्या है। वो हम लोगों को जो प्राइवेट पार्ट है, वो जो ऊपर वाला हिस्सा है एकदम माथा में जिसको बोलते हैं, वो कोई बोलता है कि सर हमको बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, मतलब बर्दाश्त नहीं होता है थोड़ा सा टच भी, तो उसके लिए हमको क्विक मतलब डिस्चार्ज हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा दिक्कत है। किसी का तो सोचने में भी हो जाता है, कोई कपड़ा टच हो जाएगा या तो फिर थोड़ा सा जो आपका जो पार्टनर है उसके जस्ट टच करने से ही अगर कुछ हो जाता है या निकल जाता है तो फिर आपको हाइपर सेंसिटिव है या तो सेंसिटिव प्राइवेट पार्ट है। तो कुल मिला के इतना ही आपको जानकारी लेना है। और क्या कहना है, इसका कारण क्या है, किसको बोला जाता है वो तो समझ लें कि बहुत ज़्यादा अगर सेंसिटिव है, कपड़ा तो कपड़ा, टच तो टच, यहाँ के मन में भी थोड़ा सा उस हिसाब से अगर बात कर लीजिए या तो फिर देख लीजिएगा या तो सोच लीजिएगा, तो पर भी आपको अगर निकल जाता है तो उसको हाइपर सेंसिटिव आपका प्राइवेट पार्ट है। कॉज क्या है, देखिए कॉज जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना कॉज जाने, क्योंकि बहुत सारा कारण से आपका ऐसा हो सकता है, और वो सब नहीं जानने के बाद अगर आप नहीं जानिएगा और मेडिसिन कोई ले लेते हैं तो फिर ठीक नहीं है, वो ठीक होगा नहीं। पहले कॉज जान लेना चाहिए। तो कॉज में बहुत सारा कॉज है, हम छोटा करके ही बताएंगे, लेकिन जानना बहुत जरूरी है। पहले तो जो है कुछ डिजीज है, बीमारी है, उस बीमारी के वजह से आपको ऐसा हो सकता है। जैसे कि बेलानाइटिस, वो क्या होता है कि वहाँ पर जो है एगो इन्फ्लामेशन हो जाता है, जो बहुत ज़्यादा हाइजीन आप अगर नहीं रहते हैं, मतलब साफ़ सुथरा नहीं रहते हैं, या कोई कारणवश इन्फेक्शन हो गया है तो फिर आपको ऐसा हो सकता है। दूसरा क्या है, प्रोस्टाइटिस, अर्थात प्रोस्टेट ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो पर भी वो जो पेल्विक रीजन है उधर का वो बहुत सारा जगह जो है और आपका प्राइवेट पार्ट भी सेंसिटिव हो जाता है। दूसरा है पेरोनिक डिजीज। पेरोनिक डिजीज के बारे में बहुत ज़्यादा मेरा वीडियो है, बहुत ज़्यादा चला है, यहाँ दे देंगे, आप देख लीजिएगा। तो पेरोनिक डिजीज मतलब थोड़ा सा कार्ब हो जाना, उसमें भी आपको सेंसिटिव हो सकता है। पैराफाइमोसिस एगो है, या फाइमोसिस के वजह से भी आपको हो सकता है। कुछ इन्फेक्शन हो जाता है जिसके वजह से, जैसे कि एसटीडी हो गया या तो फिर एसटीआई हो गया, मतलब ऐसे हार्पिस जो हो जाता है, हार्पिस होता है, गोनोरिया होता है, उसके वजह से भी आपको ऐसा सेंसिटिव का प्रॉब्लम हो सकता है। और जैसे कि यूटीआई हो जाने के बाद से भी आपको ऐसे सेंसिटिव का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे कि एंग्जाइटी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी लेवल अगर बढ़ जाए या सैडनेस आपको बढ़ जाए या स्ट्रेस लेवल बढ़ जाए तो आपको प्राइवेट पार्ट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है और सेंसिटिव भी हो सकता है। दूसरा क्या है, हाइपर अवेयरनेस, मतलब अगर उस विषय में आप अगर मेरा हाइपर सेंसिटिव है, ये थोड़ा सा ही कुछ होगा तो निकल जाएगा, ऐसे अगर मन में चलते रहेगा तो पर भी आपको ऐसे हो सकता है। मतलब बहुत ज़्यादा चिंतन करना, बहुत ज़्यादा इच्छा शक्ति उधर ले जाना, तो फिर आपको ऐसा हो सकता है। कुछ लाइफ स्टाइल में गड़बड़ हो जाता है, जैसे कि कोई एक्सेसिव मास्टरबेशन कर लेता हो, मतलब अपने आप जो बीज है उसको नष्ट कर लेना, मास्टरबेशन जिसको कहते हैं, या तो फिर उस रिलेटेड बहुत कुछ एक्टिविटी करना, उसी में लिप्त रहना, तो फिर आपको ऐसे हो सकता है। और क्या, अगर बहुत ज़्यादा कोई देखते हैं इतना टाइट जीन्स पहनते हैं, या तो फिर इतना टाइट, मतलब उस प्राइवेट पार्ट में बहुत ज़्यादा कॉन्जेस्टेड कर देना, बहुत टाइट कपड़ा पहनना और घर्षण होना, तो फिर उससे भी आपको ये सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम हो सकता है। कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकता है, जैसे अगर आपका कोई कारणवश नर्व डैमेज हो गया, वहाँ पर इंजरी हो गया या कुछ भी हो गया, तो फिर आपको नर्व उस प्राइवेट पार्ट का डैमेज हो सकता है। दूसरा क्या, अगर न्यूरोपैथी, मतलब किसी का देखिएगा अगर डायबिटीज़ आपको है तो आपको सेंसिटिव होना ही होना है। डायबिटीज़ जिसी का भी है, ज़्यादातर पेशेंट आता है, अगर डायबिटीज़ ढूंढते उसको डायबिटीज़ निकल जाता है और उसके वजह से ऐसा मतलब क्विक इजेक्शन का कोई प्रॉब्लम होता है और उसके पीछे कारण सेंसिटिविटी होता है।
स्किन का कुछ अगर प्रॉब्लम हो जाए वहाँ का, जैसे कि एक्जिमा हो सकता है, डर्माटाइटिस हो सकता है, मतलब उस एरिया में अगर कुछ एक्जिमा या तो फिर स्किन का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो फिर भी ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है। और कुछ एलर्जिटिक रिएक्शन होता है, कुछ साबुन हो गया, कुछ डिटर्जेंट हो गया, उस पार्ट में लगने से फिर आपको प्रॉब्लम हो सकता है, मतलब सेंसिटिव हो जाता है। और तीसरा क्या होगा, एक और होता है कि मान लीजिए जैसे कि हार्मोन, अगर शरीर में आपको हार्मोन का चेंजिंग आ गया कुछ, जैसे कि मेल का, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल का ऊंचा नीचा कुछ हो गया, घट गया या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो उसमें भी आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम दिखा जा सकता है। तो ये तो हो गया कॉज। आप देख लीजिए पूरा सुन के कि कहाँ से आपको ऐसा हो सकता है। अगर किसी का है तो आप बताए छोटा सा मेडिसिन के बारे में, बहुत ज़्यादा मेडिसिन है, ज़्यादा नहीं बताएंगे, 4 को मेडिसिन बताएंगे, उसमें भी एगो बायोकेमिक बताएंगे। बायोकेमिक सुनना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन तीनों में एक लेना है और बायोकेमिक के साथ में ले लीजिएगा तो आपका सुधार हो सकता है। फिर भी कोई डॉक्टर के परामर्श से ही लीजिएगा, ये वीडियो सिर्फ नॉलेजेबल है। देखिए फर्स्ट वाला मेडिसिन जो बोलेंगे उसको क्या है कि आपको डिज़ायर जो है, जो इच्छा शक्ति है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन हार्डनेस भी बहुत होता है, शारीरिक चाहिदा भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब वो खड़ा होता है तो फिर वो थोड़ा सा दिक्कत वाला होता है, पेनफुल हो जाता है। और जो ग्लैंड है वहाँ पर बेलोनाइटिस होता है, मतलब इन्फ्लामेशन होता है, इन्फेक्शन होता है, जो पहले बताए थे। तो उस स्थिति में अगर गोनोरिया भी है, उस स्थिति में भी और सेंसिटिव अगर ग्लैंड पेनिस है तो फिर आपको इस मेडिसिन को लेना चाहिए जिसका नाम है कैंथरिस। उसमें पेशाब में थोड़ा सा जलन भी महसूस आपको कभी कभार हो सकता है। कैसे लीजिएगा, अगर अभी अभी हुआ है तुरंत तो फिर 30 पोटेंसी का लीजिएगा, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके सुबह दोपहर शाम 3 बार करके 7 दिन तक इसको ले लीजिए। और थोड़ा घट जाए या बढ़ जाए तो फिर मेडिसिन बंद कर देना चाहिए, फिर हायर पोटेंसी में जा सकते हैं या दूसरा कोई मेडिसिन भी आ सकता है। दूसरा जो मेडिसिन बताएंगे ये हर जगह में ही होता है, बहुत सारे डॉक्टर को देखते हैं ऐसे ही कुछ सेंसिटिव वाला इशू आता है तो फिर इसको दे देते हैं। तो आपको क्या होगा, इसमें इरेक्शन का दिक्कत होगा, मतलब बहुत ज़्यादा हार्डनेस नहीं होगा, खड़ा नहीं हो पाएगा। अच्छा बहुत अगर अगर थोड़ा सा भी खड़ा होगा तो बहुत कम रहता है, मतलब क्विक फिर वो ढीलापन हो जाता है। क्विक इजेक्शन का भी प्रॉब्लम है क्योंकि सेंसिटिव है। कोई बोलता है सर ऐसे तो सब ठीक ठाक था, जस्ट हम गए और टच हुआ और बस हो गया, तो सेंसिटिव का इशू उसको भी है। और सिर्फ ऐसा नहीं, टच करने से नहीं, अगर वो दूसरे को खड़ा है आप यहाँ पर और दूसरों को वहीं पर वाइफ को छोड़ के किसी को भी, कोई भी औरत को अगर आप देख रहे हैं, फीमेल को देख रहे हैं तो मन में एगो इच्छा शक्ति जाग जाता है और आप इधर डिस्चार्ज हो जाते हो। तो इस स्थिति में भी और बहुत ज़्यादा नर्वसनेस भी आपको रहेगा तो फिर आप इसको ले सकते हैं जिसका नाम है कोनियम मैक। इसको भी 30 पावर से लीजिए, 3 बार करके लीजिए, 3 दिन तक लीजिए, 1 चम्मच पानी में 3 बूंद करके। खाना खाने से आधा घंटा पहले या बाद में भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आधा घंटा गैप रखिएगा। 3 दिन लीजिए, उसके बाद 7 दिन तक 15 दिन तक छोड़ दीजिएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा, फिर इसको हायर पोटेंसी में जाके लेना चाहिए। 3 नंबर जो मेडिसिन बताएंगे इसको देखिएगा, जो बताए थे ना इन्फ्लामेशन माथा में जो हो जाता है, इन्फेक्शन होता है और बहुत ज़्यादा खुजली भी वहाँ पर होगा, कुछ नहीं है लेकिन खुजली हो रहा है और मतलब ठीक नहीं है, मतलब कभी कड़ा होता है कभी नहीं होता है, क्विक इजेक्शन का आपको प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो इसको ले सकते हैं। और अगर थोड़ा सा हैबिचुएटेड स्मोकर हैं, मतलब नशा करते हैं, बीड़ी नशा करते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो फिर इस मेडिसिन से आपको बहुत राहत मिलेगा जिसका नाम है कैलाडियम। तो इसको अगर यंग एज में है तो 200 लीजिए और बहुत दिन तक अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो 1 mg 10 mg तक उसको लगेगा, लेकिन 200 1 चम्मच पानी में 3 बूंद दे दीजिए, सुबह शाम लीजिए, 3 बार करके नहीं, इसको 2 बार ही लीजिए, सुबह शाम करके 3 दिन से 7 दिन तक ले सकते हैं। रिजल्ट आ जाने पे इसको बंद कर देना है, थोड़ा बढ़ जाए या घट जाए तो मेडिसिन बंद कर देना है, फिर इसको हायर पोटेंसी में जाना है तो फिर आपको ठीक हो जाएगा। जैसे कि बताए थे एगो बायोकेमिक लेना उसके साथ बहुत जरूरी है, जिसको सेंसिटिव ग्लैंड का प्रॉब्लम है, प्राइवेट का प्रॉब्लम है, ये तीनों मेडिसिन या तो फिर कोई भी और मेडिसिन के साथ इसको ले लेना बहुत जरूरी। क्या होगा, कोई बोलता है सर हम जब टच करते हैं पार्टनर को बस उसी समय हमको बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज हो जाता है और सेंसिटिव का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, तो फिर टिटेनियम जो है 3x में लीजिए, 4 गोली करके एडल्ट डोज है, समूचा दिन में 3 बार, खाना खाने के आधा घंटा बाद लीजिए और ये तीनों में से जो आपको सूट करता है एक लेने से फिर आपको कॉम्बिनेशन बन जाएगा और आपको सुधार हो जाएगा। अगर
हमसे कोई और वीडियो चाहते हैं या तो कोई सवाल है मन में, तो कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, उसका आंसर दिया जाएगा, आपको मिलेगा। थोड़ा देर हो सकता है लेकिन मिलेगा। और अगर हमसे ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर जाएगा, उसमें आपका नाम एड्रेस लिख दीजिए, फिर मेरा लड़का लोग आपसे संपर्क करेगा, तो फिर आपका ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा।